किसान भाइयों, गेहूं में हम ऐसा क्या करें कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाए। यह क्वेश्चन कई बार किसान भाई हमारे पूछते हैं। इस वीडियो पर हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं खेती से जुड़े हुए किसान भाइयों एवं गेहूं से जुड़ी हुई जानकारियां इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो आप चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कई बार हमें यह जानना होता है कि हमें कोई ऐसी टॉनिक या हाई पावर या कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि वो स्प्रे करने पर हमारा गेहूं का पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ जाए। ऐसी कोई टॉनिक या हाई पावर नहीं आता है किसान भाइयों। जो पौधे को किसान भाइयों जो पौधे के 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उसकी हम पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में करते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी ज़मीनों में किसान भाइयों मल्टी न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी हो रही है, जिसमें खासकर नाइट्रोजन डिफिशियंसी, फास्फोरस डिफिशियंसी, सल्फ़र की डिफिशियंसी और किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो फेरस यानी कि लोहा, जिंक की डिफिशियंसी खासकर हमारी गेहूं की फसलों में देखी जा रही है। तो किसान भाइयों, जो आपने फर्टिलाइज़र अनुशंसित है आपकी गेहूं की फसल में वो दे दिया है, और किसान भाइयों इसके साथ 60 दिन के आसपास यूरिया दे दी है, इसके बाद भी आपको अपना गेहूं कमज़ोर लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा बूस्ट अप देने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आप किसान भाइयों अपना दिमाग लगाना होगा। इसके लिए आपको इसमें यह है कि इसे हम ऐसा खुराक कह दें या इसे हम बूस्ट अप यानी कि न्यूट्रिएंट्स का डोज भी मान सकते हैं। तो इसमें हम NPK 18-18-18 और इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, जिसमें किसान भाइयों 6 पोषक तत्व आते हैं। अब समस्या यह है किसान भाइयों, जब मैं बोलता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, तो इसमें दुकान वालों के पास आप जाए तो किसान भाइयों आपको कुछ भी पकड़ा देंगे। सीवीड पकड़ा देते हैं या और कोई टेक्निकल पकड़ा देते हैं। आप उसे क्लियरली कहें कि भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए किसान भाइयों कि जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर हो। आप उससे क्लियरली कहें मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, फेरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, ये जिसमें आए 6 पोषक तत्व आए, 7 पोषक तत्व, वो मिश्रण तू दे मेरे को। तो किसान भाइयों, और इसमें जाहिर है कि वो सीवीड, ह्यूमिक एसिड, हाई पावर टॉनिक वो नहीं चाहिए। वो जिसमें 6-7 पोषक तत्व होते हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है। कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है, कई बार विजुअली दिखती है, नहीं दिखती है। ज़मीनों में कमी है, यदि पौधे को हम ऊपर से देंगे तो फ़ायदा मिलेगा, और हम शुरू में वो किसान भाई दे नहीं पाते, और दे भी पाते हैं तो कई नाइट्रेंट जैसे कि मैग्नीज, उसका जो ज़मीन में इतना फ़ायदेमंद है नहीं, पत्तियों पर फ़ायदा है। ये तो कई स्टडियो में साबित हो सका है किसान भाइयों। कहने का मतलब यह है कि आप NPK 18-18-18 और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों और थोड़ी जानकारी रखते हैं, थोड़ी स्प्रे करते रहते हैं, तो आप इसमें NPK 18-18-18 नहीं करते हैं, चाहे आप DAP पोटाश का मिश्रण बना लें किसान भाइयों, और इसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण बना के कर दें। और क्या दें किसान भाइयों, और इसमें आप ऐड कर सकते हो टेबुकोनाजोल 25.9% वाला। ये क्यों किसान भाइयों, क्योंकि जो गेहूं में बीमारियों का जो ट्रेंड है, रस्ट आती है और ऊपर जो बालियों में जो रोग आते हैं, उनके हिसाब से ये फंगीसाइड जो है यह काफ़ी शानदार होगा। इसीलिए इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले वालों ने, जो कि 90 क्विंटल या उससे ऊपर जो उत्पादन पर हेक्टेयर निकलता है, उन वैरायटियों में टेबुकोनाजिल की स्प्रे की रिकमेंडेशन है। तो यदि आपके गेहूं की फसल के नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको गेहूं की फसल में फंगस आने वाली है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप फालतू टॉनिक दवाओं के चक्कर में ना पड़ें। एक NPK 18-18-18, 19-19-19 इसलिए क्योंकि उसमें सल्फ़र नहीं होता। 18-18-18 उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा यदि किसान भाइयों आप स्प्रे करते हैं तो आप DAP और जो सिंपल पोटाश आता है उसको घोल के, और उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण या सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के बजाय आप चाहो तो किसान भाइयों जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और एक जो मैग्नीज सल्फेट आता है, इसका स्प्रे कर सकते हो। और यदि आपको इतना झंझट नहीं करना है तो किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण ले लें। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ क्लियरिटी होगी। जो मैंने यह चीज़ें बताई हैं, इनको आप स्प्रे करें, आप अपने गेहूं को बूस्ट कर सकते हैं।
किसान भाई, मेरे द्वारा बताए गए सुझावों को आप अपने गेहूं की फसल में अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी शानदार पैदावार अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगी। आपकी गेहूं की फसल में लंबे मोटे व चमकदार दाने आएंगे। इसके साथ साथ आपकी गेहूं की फसल में फंगस जनित बीमारी नहीं लगेगी।